राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सी महिलाओं का मेरे पास प्रश्न आता है या क्वेश्चन आता है। वो कहती हैं कि मैम कुछ ऐसा बताओ कि हम एक्सरसाइज कुछ दिन हम कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि कंटिन्यू हम 2-3 दिन कर पाते हैं शौक शौक में, फिर क्या, फिर धीरे धीरे हमारा वही मामला बाद में होने लगता है। कुछ ऐसी टिप्स बताओ जो हम जिसमें हम बिना बिना किसी वर्कआउट के और बिना किसी जिम के हम अपना वेट लॉस जर्नी हम उसको क्या कंटिन्यू रख सकते हैं और जिसको हम आगे तक रख सकते हैं वेट लॉस होने के बाद भी। कुछ ऐसी टिप्स जो हमारी लाइफ स्टाइल में जिसको हम आगे तक कंटिन्यू रख सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जिसको आप केवल अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके आप अभी मैं इसमें कोई प्रॉपर डाइट नहीं है, इसमें ये केवल हमारा जो जीवन की जो दिनचर्या है, जो हमारा खान पीन है, उसी को लेकर यदि आप उसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे तो ये आपके वेट लॉस में बहुत बहुत 70%, हाँ जी 70% तक ये आपकी वेट लॉस की जर्नी में सहायक होगी। चलो आइए जानते हैं वो टिप्स कौन कौन सी हैं। क्या हम बिना वर्कआउट के, बिना जिम के भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं? क्या हम बिना जिम के, बिना वर्कआउट के हम अपना वज़न घटा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जो मैंने अपना किया है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और ये जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में आज भी मैं वो टिप्स को फॉलो कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी 58 किलो से शुरू की थी। जब मेरा प्रेगनेंसी थी तब 58 से शुरू की थी और जिस दिन डिलीवरी थी उस टाइम पे मेरा 77 किलो हो गया था वेट टोटल मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो जितना मेरा वेट उसमें हुआ है, तो उसके बाद फिर मेरा जब बच्चा डिलीवरी हो गई उसके बाद मेरा 72 रह गया था। और जबकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैंने अपने जॉब के साथ साथ अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर का काम देखते हुए भी मैंने अपना वेट लॉस किया है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी एनी वर्कआउट के। मेरे साथ की भी मेरे जो कलीग हैं वो भी पूछती हैं कि सीमा कुछ ऐसा बताओ कि यार हम अपना भी वेट लॉस कर लें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं तो आप भी कर सकते हैं। कि नहीं जो तुमने फॉलो किया है आप वो बताओ अपना। तो मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। इसको तुम 1 महीने आप कंटिन्यू करके देखना। अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे कमेंट कर बता देना कि मैं हमने इतना फॉलो किया है और हमारा इसमें रिजल्ट बिल्कुल 0 आया है। ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप इनको फॉलो करेंगे और रिजल्ट उसमें 0 आए। तो चलो, और इसमें एक मैं आपको एक छोटी सी मैजिकल ड्रिंक भी बताने वाली हूँ कि जिसको पीने से भी आपके मतलब क्या बताएं कि जो आपके चर्बी होती है, ये होती है, इसमें एक मैजिकल हो जाएगा सच में। इसको पीने से कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है ये कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, कुछ भी नहीं है। कोई भी कैसे भी इसको कभी भी शुरुआत इसकी कर सकता है। तो चलिए जानते हो टिप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको मैजिकल ड्रिंक बताने वाली हूँ उसमें सबसे पहले ये है कि एक आते हैं चिया सीड्स। जो आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, पंसारी की दुकान पर जाएंगे या किसी पर भी, तो चिया सीड्स आसानी से मिल जाते हैं। हाँ जी, चिया CHIA चिया सीड्स की बात कर रही हूँ मैं। उनको आपको क्या करना है कि रात में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा, बस इतना चम्मच रात के 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना, उसको ढककर रख देना है। जैसे सुबह आप जागते हैं सबसे पहले जो चिया सीड्स उसमें भीगे हुए हैं गिलास में, वो पानी चिया सीड्स प्लस में वो पानी पूरा अपना पी लेना है। अच्छा जी, 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद वो आपको पीने के बाद उसके बाद कम से कम जितना सुबह के टाइम आपसे हो सकता है उतना गुनगुना या थोड़ा सा गर्म पानी सिप सिप करके पीना है, थोड़ा घूट घूट करके पानी पीना है, जिससे कि जो हमारे मुंह में लार होती है ये पानी में घुले और हमारे अंदर जाए, जिससे कि हमारे आंतों में जो जमा हुआ मल होता है वो हमारा उस पेट साफ करने में मदद करता है। तो एक हो गया, रात में चिया सीड्स को भिगो के रखना है, सुबह उसको पानी पी लेना है। दूसरा है, सुबह उठने के बाद आपको गर्म या गुनगुना पानी पीना है, जितना हो सके 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास, जितना जिसकी कैपेसिटी उस हिसाब से अपना पी लेना। उसके बाद जी फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। वो प्रॉपर डाइट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरी क्या प्रॉपर डाइट थी, लेकिन कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल में हमारी चेंजिंग है जिसको आसानी से सब लोग कर सकते हैं और उसको करके बहुत ही अंतर आएगा उसमें। दूसरी है, उसके बाद खाने को चबा चबा कर खाना। हम जो भी खा रहे हैं, अगर हम 3 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, तो उसको क्या है, सबसे अधिक आपने सुना होगा 32 बार चबाना। यदि आपने अपनी क्लासों में पढ़ा होगा, साइंस में एक चैप्टर भी आता है कि हमें अपने खाने को 32 बार चबाना चाहिए। यदि सच में आप इसको अपने ऊपर एम्पलीफाई करेंगे, इस चीज़ को देखना, टाइम लगता है खाने में। जब हम 32 बार चबाएंगे खाने को तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अंदर मुंह में
वो घुलता है, उसका रस बनता है, तब वो अंदर जाता है, तो उसमें पचने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो खाने को जितना हो सके चबा चबा कर खाइए। उसके बाद है जी, खाना खाने के बाद बहुत से क्या करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जैसे हमारे पेट में खाना जाता है, हमारी जो खाना पचने की अग्नि प्रज्वलित होती है खाना पचने, और ऐसे हम उस पर क्या है पानी पी लेते हैं, तो जो हमारी अग्नि जो खाना पचाने वाली होती है वो तुरंत क्या है बुझ जाती है। तो इससे हमारा जो खाना क्या है वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जो हमारा फैट में परिवर्तित होता है। तो इसलिए खाना के बाद हमेशा पानी तुरंत नहीं पीना, केवल ऐसे पानी थोड़ा सा लेके मुंह में घुमा के और बाहर फेंक दीजिए। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि हम पानी फिर कब पी सकते हैं जी। तो पानी पीने के लिए आपको खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। और फिर उसके बाद पूरे दिन भर में पानी पीने का रूटीन क्या है, जितना हो सके कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। 3 से 4 लीटर पानी का मतलब है लगभग 9 से 10 गिलास पानी तो आपको डेली पीना चाहिए। वो भी ज़्यादातर ऐसे नहीं कि पानी पिया और उठा के और बस पी गए, गट गट करके पी गए, नहीं। पानी पीना है तो उसको घूट घूट करके पानी पियो, जितना पीना है दिन में जितना हो सके 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, घूट घूट करके पीना है। उसके बाद सभी लोग बताते हैं, वीडियो बस ज़्यादा लंबा हो रहा है, सभी लोग बताते हैं कि जंक फूड, बाहर के जंक फूड क्या है अवॉइड करो। जंक फूड आपको सब पता है, जंक फूड में जो भी आते हैं समोसे, बर्गर, ये चाउमीन वगैरह, जितना जब तक आपको वेट लॉस करना है ना, उतने तो आपको प्लीज़ कृपा करके इनको जो जंक फूड है इनको अवॉइड करिए। कम से कम 1-2 महीने तो आप अवॉइड करके देखिए, फिर आपका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद जो हमारे घरों में सबसे अधिक यूज होने वाली है चीनी। हाँ जी, चीनी की बात कर रही हूँ मैं, जिसके चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कोई मिठाई वगैरह में डालते हैं। इससे भी हमारा बहुत वेट गेन होता है। यदि हम चीनी की जगह गुड़ यूज करने लग जाएं तो हमारा बहुत वेट अपने आप धीरे धीरे हमारा फैट आगे नहीं बढ़ेगा और वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा। चीनी बहुत ही हमारे लिए खतरनाक, वो धीमा जहर माना जाता है इसे। एक उसमें अगली टिप्स आती है, ये है कि सूर्योदय से जो हमारा खाना है, जो हम शुरुआत करें सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में हम जो कुछ भी खाएं सिर्फ वही खाएं। जैसे हमारा सूर्यास्त हो जाता है शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, लास्ट खींचकर शाम को 7 बजे तक अपना खाना खा लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है, जो लोग इसको अपना रहे हैं वो इसका रिजल्ट पा रहे हैं। अब हम लोग क्या डिनर रात में लेट करते हैं, ये बहुत ही हमारी गलत आदत है। जितना हो सके, मैं भी आज के टाइम में मेरी ड्यूटी रहती है, मुझे पता नहीं मेरी ड्यूटी कब कहाँ लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं जितना पॉसिबल हो पाती हूँ मैं अपना 6 से 6:30 बजे के बीच अपना खाना खा लेती हूँ। और एक ऐसा रूटीन होता है कि हमें सुबह के टाइम में क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, रात में क्या खाना। तो जैसे फल वगैरह होते हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन रहता है कि हमें फल क्या हम शाम को खा सकते हैं, या फिर देखो फल के लिए सबसे अच्छा जो समय बताया गया है ना वो सुबह का बताया गया है। जैसे ब्रेकफास्ट के रूप में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो सीजन में चलते रहते हैं वो सस्ते भी रहते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी रहते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं, फल, उनको हमेशा सुबह के टाइम में खाना चाहिए। हाँ जी, सुबह के टाइम में। रात दोपहर के खाने के बाद जो लंच करते हैं उसमें हमेशा अपने खाने के साथ में 1 कटोरी दही या मठा, 1 कटोरी दही ले लो, या जितना मठा आप पी सकते हो उतना पियो। मठा हमेशा दोपहर में यूज करो, प्लस में रात में हमेशा दूध, सोने से लगभग 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध पी के सो। देखना है आप इस पर क्या रिजल्ट पाते हैं। कर नहीं पाते, लेकिन जो मैंने आपको लाइफ स्टाइल में चेंजिंग बताई है ना, इनको हम कंटिन्यू अपने जीवन में चेंजिंग को जो हमने ये बताई हैं इनको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ जी, वो बाकी मेरे साथ तो बिल्कुल जादू सा हो गया है। मैंने साथ में बच्चे को दूध पिलाती रहती थी तो उससे भी इफेक्ट पड़ा है, मेरा बहुत ही कैलोरी बर्न होती है। हाँ, एक चीज़ और इसमें रह गई है कि जो रात में खाना खाते हैं, जिससे हमने खाना खा लिया उसके आधे घंटे बाद, आप खाना खाने के आधे घंटे बाद कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर कीजिए। खाना खाने के बाद रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद करना है, कम से कम आधे घंटे वॉक आप करके देखना, थोड़े स्पीड में करके देखना उसका रिजल्ट क्या आता है। और बाकी का वॉक को तो बताते ही हैं कि जितना आपके सुबह, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप वॉक तो कर सकते हैं ना, सुबह 1 घंटा वॉक कीजिए। जितना जब आपको मौका लग जाए दिन में कि आधा घंटा तब कर लिया, वॉक भी करनी, ब्रिस्क वॉक होती है जो तेज चाल वाली, ऐसे ना धीमे धीमे चल रहे हैं, जितना हो सके आप वॉक कीजिए। चलो बाकी का वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए आपने मुझे इतने अच्छे धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।